लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना पहुंचे, जहां उनका पटना एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका अभिवादन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मुझे दूसरी बार लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए मैं पार्टी के सभी साथियों और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। मैं अगले 5 सालों में पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाऊंगा। इस बात का पक्षधर हूँ, देश के किसी एक भी कोने में महिलाओं के साथ अगर इस तरीके की घटना घटती है तो जल्द से जल्द दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पर अगर आप उस बात का उदाहरण लेकर देश को जलाने की सोच अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री रखता है तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई बात नहीं है। आपके पार्टी में टूट होने वाली है, कई नेता भाजपा के संपर्क में है। भाई सुनिए ना, कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये जो सोच ये लोग रखते हैं ना कि भैया बार बार एक ही पैंतरा आजमा लिया जाएगा, मेरे पार्टी के सांसद खुद इस बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं। हर कार्यक्रम में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भी उन्हीं लोगों की सहमति थी। तो जो लोग सोचते हैं कि भैया इस तरीके की सोच या इस तरीके के र्यूमर्स को हवा देकर चिराग पासवान को डरा लिया जाएगा, ये कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। ये जो सोच है, जो मंशा है चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बढ़ते प्रभाव को इस तरीके के र्यूमर से डरा कर रोक लेने की, विपक्ष की ये सोच कभी धरातल पर नहीं उतरेगी। गुमला जिले के माहेश्वरी धर्मशाला में कांग्रेस का संवाद आपके साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, प्रदीप बलमुचु समेत कई लोग शामिल हुए। केशव महतो कमलेश ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए उनके नेता राहुल गांधी लगे हुए हैं, उसे और मजबूत करना है, तभी जाकर कांग्रेस की दावेदारी जनता के बीच मजबूत हो पाएगी। 5 साल पूरा नहीं ना हुआ है, आप उन लोगों से नहीं पूछ रहे हैं कि किस तरह साम दाम दंड विभेद करके इस सरकार को अपदस्थ करना चाहती है। कितना सुंदर कल्याणकारी काम कर रही है गरीबों के हित के लिए, यहाँ के 3.25 करोड़ जनता के लिए, उसको अपदस्थ करने में एड़ी चोटी का पसीना एक कर दे रही है। 2 साल कोरोना में पूरे देश में यहाँ का नाम हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया कोरोना के पीरियड में, लोगों को राहत पहुंचाने से लेकर बाहर से लाने का काम किया, ये उनके एक से एक सराहनीय काम है और होती है। लोग तो पटना सिटी क्षेत्र के रामकृष्ण नगर थाना के जकारियापुर में एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप, आई ड्रॉप और अन्य ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयों को पकड़ा गया है। इसमें काम करने वाले 2 कर्मचारियों की भी गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि काफी दिनों से यहां पर गोदाम में माल रखकर ट्रांसपोर्टर की तरफ से माल सप्लाई किया जा रहा था। मुश्किल हो जाता है पकड़ पाना कि कौन सी गाड़ियां में कौन सामान आया और कौन सामान गया, तो इसमें इन लोगों को इसका लाभ मिल जाता है और कहीं ना कहीं ये लोग इसके आड़ में ये कर रहे हैं। गिरफ्तारियाँ भी हुई है? हाँ, इसमें 2 गिरफ्तारियाँ हुई। यहाँ क्या थे वो? ये एक तो केयर टेकर था जो इसका रख रखाव या वो रहता था, और एक जो है वो जो इसके संचालक हैं उसका चालक है जो यहीं पर। अभी और जांच चलेगी? हाँ, और जांच चलेगी। जो भी लोग इसमें हो गए और 2-3 व्यक्ति जो स्थानीय लोग हैं उनका भी इसमें ये नाम हम लोगों को सुराग मिल रहा है, उसका जांच करेंगे। जो भी लोग इसमें शामिल होंगे सब लोगों की गिरफ्तारी हम लोग करेंगे। और भोजपुर के सलेमपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में फाइलेरिया की दवा खाने से 50 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। बताया जा रहा है कि आरा सदर अस्पताल में 31 बच्चों को लाया गया है। फिलहाल सभी को निगरानी में रखा गया है। भोजपुर सिविल सर्जन डॉक्टर शिवेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि बच्चे घबरा गए हैं, लेकिन सभी बच्चे सुरक्षित हैं। बिल्कुल नहीं, दवा
पे बड़ी होने का कोई बात नहीं है। कोई ऐसा बच्चा होगा जो खाली पेट आ गया होगा और दवा खाया होगा, जैसे बाउल इरिटेशन थोड़ा सा होता है, गैस्ट्राइटिस उसको हम लोग बोलते हैं, उस बच्चा को तो उसमें थोड़ा पेन होता है और उल्टी होता है, और यही चीज़ हुआ है। पेन और उल्टी के साथ बच्चे आए हैं और सब बच्चा को उल्टी भी नहीं है। उसमें अभी हमने देखा है करीब 24 बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर एक ही दो बच्चा जो बोला कि हम एक उल्टी है, कोई कह रहा है 2 उल्टी हुआ है, तो हमने यहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है। ये थोड़ा पैनिक ज़्यादा है और उसका प्रॉपर मेडिसिन हम लोग एंटासिड दे दिए हैं। बच्चे चूँकि गर्मी भी बहुत है, बाहर में थका हुआ है, परेशान है, तो हमने IV लाइन पर रखा है बच्चे को। और बच्चा सब बच्चा जो यहाँ पर आए हैं सारे बच्चे एकदम स्वस्थ हैं। झारखंड सरकार की तरफ से 2% मंडी शुल्क लगाने के प्रस्ताव का चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने विरोध किया है। इसी को लेकर निरसा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से मीडिया से बातचीत की गई। जानकारी देते हुए निरसा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल और सचिव राहुल तयाल ने बताया कि सरकार की तरफ से प्रस्तावित कानून कृषि उपज और पशुधन विधेयक का विरोध किया जाएगा। एवं पशुधन विधेयक लाने जा रही है, जिस पर मंडी टैक्स 2% का लगाया जा रहा है। हम निरसा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी प्रतिनिधि इसका विरोध करने आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इससे हमें 2 तरह का नुकसान होने वाला है। एक तो चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी, जिससे महंगाई बढ़ेगी पूरे राज्य में, जिसका सीधा असर पूरे जनता पर पड़ेगा, और दूसरा इससे भ्रष्टाचार और रंगदारी को बढ़ावा मिलेगा। इसी के खिलाफ हम सब यहाँ जमा हुए हैं। पूरे झारखंड में सभी व्यवसायी अपने सब गोलबंद होकर तैयारी कर रहे हैं कि इसका पुरजोर हम लोग विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और जरूरत पड़ी तो इस बार हम अपने गोदाम की चाबी भी सरकारी पदाधिकारियों को सौंप देंगे। सरकार ने फिर से 2% बाजार समिति शुल्क, जो कि कृषि विधेयक और पशुधन विधेयक के नाम से जाना जा रहा है, सरकार ने जो लगाया है, इसके विरोध में हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। और हम लोग ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सरकार की किसी भी गलत नीति को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। और सरकार ये बहुत गजब तरीके से कर रही है चीज़ों को, लुका छिपी का खेल खेल रही है हम लोगों के साथ। इसके पहले कुछ ही महीने पहले की बात है, सरकार ने इसे लागू करने की कोशिश की थी, तो हम लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया, अपनी दलीलों को रखा। निकटवर्ती राज्यों में भी ये शुल्क नहीं है, इन आधारों पे उन्होंने उसको वापस ले लिया था। फिर से सुनने में आ रहा है कि कृषि मंत्री जी ने फिर से इसके विषय में संज्ञान लेते हुए मीटिंग रखनी शुरू की है रांची में, और इसे लगाने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। तो हम लोग आज ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सरकार ने इस तरह का कोई भी शुल्क लगाने की कोशिश की तो हम लोग इसके लिए अनिश्चितकाल बंदी भी करेंगे, और जिस हद तक जाना होगा जाएंगे।